अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? अंबेडकर ने मनुस्मृति केवल इसलिए जलाई क्योंकि मनुस्मृति का गूढ़ ज्ञान उनकी संकुचित और संकीर्ण बुद्धि में समा नहीं पाया। अगर उन्हें मनुस्मृति से कोई आपत्ति थी भी तो उसे फेंक देते तो कोई समस्या नहीं थी, किंतु ये जानते हुए कि उससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, उसे सार्वजनिक रूप से जलाना उनके अविवेक को सिद्ध करता है। उससे भी दुख की बात यह है कि उनकी एक मूर्खता से दलितों का एक ऐसा समुदाय जन्मा जो आज खुले रूप में खुद के ही देवी देवताओं को अपशब्द कहने में अपनी शान समझता है। आजकल जो दलित युवा मनुस्मृति जलाने में गर्व महसूस करते हैं, उनमें से 99% ने कभी मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं होती, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो दलित विरोधी हो। दलित नाम का शब्द ही हिंदू धर्म में नहीं है। दरअसल ये विवाद केवल उस वजह से है क्योंकि अंबेडकर और उसके समर्थक दो शब्दों के बीच के अंतर को कभी समझ ही नहीं सके, या यूं कहें कि समझना चाहते भी नहीं। वे दो शब्द हैं वर्ण और जाति। सनातन हिंदू धर्म में मनुष्यों के बीच कभी भी जाति शब्द का उपयोग हुआ ही नहीं है। जाति का अर्थ बहुत व्यापक और बिल्कुल अलग समुदाय के रूप में किया जाता है, और हमारे ग्रंथों में जाति की ये परिभाषा बहुत सटीक रूप से वर्णित है। जैसे मनुष्य एक अलग जाति है, उसी प्रकार राक्षस, दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व इत्यादि ये अलग अलग जातियां हैं। ये जातियां एक दूसरे से बहुत भिन्न होती थी। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य और राक्षस ये दोनों जातियां कितनी भिन्न है। लेकिन कभी भी मनुष्यों के अंदर अलग अलग जातियों का वर्णन नहीं किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य जाति सदा से 4 वर्णों में बंटी हुई थी, जिसे कुछ अल्पबुद्धि व्यक्तियों ने जाति समझ लिया। क्या वर्ण व्यवस्था गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बचकाने कुतर्क वही व्यक्ति देते हैं जिन्हें वर्ण का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता। आइए एक बार संक्षेप में वर्ण को समझ लेते हैं। जो 4 वर्ण हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं, वो सभी परमपिता ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए समान हैं। मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, बिल्कुल समान हैं। अब आप में से कोई पूछ सकता कि अगर समान है तो फिर 4 अलग अलग वर्ण की क्या आवश्यकता थी? किसी कंपनी में 4 मैनेजर हैं, एक सेल्स मैनेजर, दूसरा HR मैनेजर, तीसरा IT मैनेजर और चौथा सिक्योरिटी मैनेजर। 99% लोगों ने अपने संस्थानों में इस प्रकार की व्यवस्था देखी होगी। अब चारों के पद समान हैं, किंतु उनका कार्य अलग अलग है। अब आप सोचिए कि अगर सेल्स मैनेजर IT के काम में या IT मैनेजर सिक्योरिटी के काम में दखलंदाजी करने लगे तो क्या कंपनी एक दिन भी चल पाएगी? ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कंपनी का काम सुचारू ढंग से चल सके। वास्तव में वर्ण व्यवस्था मनुष्यों का नहीं बल्कि उनके दायित्वों का वर्गीकरण है। ये चारों वर्ण ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए कहा गया है। अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मैंने रचे हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता अविकारी ही जा। यहाँ गुणों का से तात्पर्य सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण से है। ब्राह्मण ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्लस मन। इन्हें ब्रह्मदेव ने ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिकता का दायित्व दिया। इनका कार्य था कि समाज में सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना और ब्रह्मा से उत्पन्न ज्ञान को एक एक जन तक पहुंचना ताकि आम जन अपना भला बुरा समझ सके। अब चूंकि उन्हें ज्ञान बांटना था, इसीलिए उन्होंने पहले ज्ञान अर्जित किया। इसी कारण इन्हें गुरु कहा जाने लगा। क्षत्रिय ये ब्रह्मा के बाहु से उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा ने समाज की रक्षा का दायित्व दिया। जिस प्रकार श्रीहरि विष्णु ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों का दायित्व था कि वे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करें। चूंकि इन्हें सबकी रक्षा करनी थी, इसी कारण इन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र शिक्षा लेनी भी आरंभ की ताकि ये दुष्टों का प्रतिकार कर सके। वैश्य ये ब्रह्मा के जंघा से उत्पन्न हुए जिन्हें ब्रह्मा ने व्यापार, वित्त, वाणिज्य और उद्योग के प्रसार का दायित्व प्रदान किया। बिना अर्थ धन के कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता, इसी कारण इनका दायित्व व्यापार और धन का सृजन कर उसे समाज के कल्याण के लिए खर्च करना था। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य वर्णों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का दायित्व भी इनका था। शूद्र ये ब्रह्मा के पाद से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने इन्हें भूमि, कृषि और अन्न उत्पन्न करने का दायित्व प्रदान किया। अन्न एवं भोजन के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सभी मनुष्यों को अन्न मिले, इसका दायित्व शूद्रों पर था। भूमि पर अधिकार भी शूद्रों का ही होता था, इसी कारण इनका सम्मान बहुत था। शूद्र का अर्थ होता है शुच प्लस द्र, अर्थात वो जिनके अंदर शुचि, पवित्रता, दौड़ती अर्थात प्रवाहित होती हो। इतने सुंदर भावार्थ को अज्ञानियों ने कितना कलुषित बना दिया। क्या एक वर्ण के व्यक्ति को क्या केवल वही काम करना पड़ता था जो उसके लिए निर्दिष्ट था? नहीं, ऐसा नहीं है। पुरातन काल में ये व्यवस्था थी कि व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा अपना वर्ण बदल सकता था। वो वर्ण व्यवस्था पूर्णतः कर्म प्रधान थी। कुछ उदाहरण देखिए है। परशुराम और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे किंतु कर्म से क्षत्रिय बने। वेदव्यास और वाल्मीकि जैसे महान ऋषि शूद्र वर्ण में जन्मे किंतु अपने कर्म से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। सत्राजित वैश्य था किंतु उसने कर्म से शूद्र वर्ण प्राप्त किया और असीमित भूमि प्राप्त की। विश्वामित्र क्षत्रिय थे किंतु अपने कर्म से न सिर्फ ब्राह्मण बने बल्कि ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया।
अर्थात अपने कर्मों द्वारा व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था, इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। जिन्हें ये गलतफहमी है कि शूद्र नीचा वर्ण था, उसे ये जानना चाहिए कि शूद्र वर्ण में जन्मे महर्षि वाल्मीकि के सामने भगवान श्री राम शीश झुकाते थे। निषादराज गो श्री राम के अभिन्न मित्र थे। उसी प्रकार शूद्र वर्ण में जन्मे वाल्मीकि के सामने भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक रहते थे। दलित समाज के मन में ये बात भर दी गई है कि दलितों पर हजारों वर्षों से अत्याचार हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। भारत में प्राचीन काल से दलित और सवर्ण का कभी कोई भेद नहीं था। ये विवाद केवल 500 से 600 वर्ष पुराना है। समस्या आरंभ हुई जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और फिर यहाँ की सत्ता हथिया ली। उन्होंने जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, जो न माने उन्हें मार डाला गया। उसी काल में पहली बार सवर्ण दलित फूट की नींद पड़ी। ये फूट खाई में तब तब्दील हुई जब 17वीं शताब्दी में पहले पुर्तगाली और फिर अंग्रेजों के पास सत्ता आई। उन्होंने अपने शातिर दिमाग से इस छोटी समस्या को बहुत बड़ा बना दिया। दलित समाज को जानबूझकर ऐसे कार्यों में लगाया जाने लगा जिससे उनके आत्मसम्मान को चोट लगे। अपने 200 वर्षों के शासन में अंग्रेजों ने इस गलतफहमी को बद से बदतर कर दिया। ये इसीलिए भी आवश्यक था क्योंकि उनके पास सैन्य बल बहुत कम था और अगर वे हिंदुओं में आपसी फूट न पड़वाते तो उनका राज्य कर पाना असंभव होता। फिर अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए जो आज संसद में बैठते हैं। उन लोगों ने इस स्थिति को भयावह बना दिया है। वे केवल ऊंची नीची जाति के खेल तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के आंतरिक समाज तक में फूट पड़वा दी। आज दलित महादलित के लिए और लिंगायत ब्राह्मण समाज से अलग होने के लिए लड़ रहा है। ये दलित शब्द उन्हीं धूर्तों की देन है, अन्यथा इससे पहले कभी ये शब्द उपयोग में नहीं लाया गया था। महात्मा गांधी दलित के स्थान पर हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। रही सही कसर अंबेडकर ने जातिगत आरक्षण देकर पूरी कर दी। उससे भी अधिक नुकसान उनकी विचारधारा ने किया जो पेरियार से प्रभावित थी। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने पवित्र मनुस्मृति जलाकर सारी हदें पार कर दी। बाद में अंबेडकर स्वयं तो बौद्ध धर्म अपनाकर अलग हट गए और दलित समाज को आपस में लड़ने छोड़ दिया। उसका सबसे अधिक फायदा मुस्लिम और ईसाइयों ने उठाया और उनका बेदर्दी से धर्मांतरण करवाया। आपको ये जानना चाहिए कि अंबेडकर को लंदन भेजने और पढ़ाई का पूरा खर्च एक ब्राह्मण जमींदार ने उठाया था। जब देश के लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं था, उस काल में अंबेडकर सूट टाई पहनते थे। आपको कदाचित ज्ञात ना हो किंतु आरक्षण मूल संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए था, लेकिन दलित समाज सदा केवल दलित ही बना रहे, इसीलिए इन काले अंग्रेजों ने कभी इसे समाप्त नहीं किया। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए जाति प्रथा में बांट दिया ताकि हिंदू आपस में ही लड़कर कमजोर हो जाएं और ये सदा राज करते रहें। हिंदुओं को दलित विरोधी दिखाने के लिए अंग्रेज और उस समय के इतिहासकार इस हद तक गए कि उन्होंने हमारे आराध्य श्री राम के चरित्र हनन के लिए सीता निर्वासन और शंभू वध जैसे घटिया और झूठे प्रसंग रामायण में डलवाए, जबकि वाल्मीकि रामायण में शंभू नाम का कोई चरित्र ही नहीं है। दूसरे का भुशुंडी और गरुड़ के संवाद से वाल्मीकि का कोई लेना देना नहीं है। आखिर इसे क्यों जोड़ा गया वो समझने में प्रयास करें। वाल्मीकि एक शूद्र होकर महर्षि पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कदाचित ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई जो दलितों को सवर्णों से अलग करना चाहते थे। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जो वाल्मीकि रामायण के 6 कांडों में श्री राम द्वारा वनवासी दलितों का उद्धार, निषादराज और शबरी से प्रेम, औरतों और वानरों और भालुओं के प्रति भी उनका सम्मान दिखाते हैं, वो अचानक उत्तरकांड में श्री राम से ही शंभू वध करवा दें। दर्जनों अंबेडकरवादी इस पर टिप्पणी में मुझे भला बुरा कहेंगे। उनसे अनुरोध है कि इस उत्तर का मर्म समझें। ये केवल ये बताने के लिए है कि हिंदू धर्म में जाति नाम की कोई चीज नहीं है। इसे बहुत बाद में दलितों के शोषण के लिए बनाया गया। ये जाति और वर्ण का अंतर समझने के लिए लिखा है, न कि सवर्ण और दलित के विषय में बहस करने को।